हम ईरान जिंदाबाद कहते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं, इजराइल मुर्दाबाद कहते हैं। ये दोनों मुल्क हमारी नजर में आतंकवादी हैं। जिस तरीके की ये जंग छिड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में, क्या लगता है कहां तक ये पहुंचने वाली है? सुपर पावर है अमेरिका, जिसकी नाजायज औलाद है ये इजराइल। ये दोनों मिल के उसको अभी तक नीचा नहीं दिखा पाए। जो मुस्लिम कंट्री थी वो ईरान के समर्थन में खड़ी हुई नजर नहीं आई। ये लोग जो मुसलमान कहे जाते हैं ये मुसलमान नहीं है, ये खाली कलमा पढ़ रहे हैं। बस कलमा पढ़ के इन्होंने धोखा दिया है दुनिया। हम शहीद खामनेई को जिंदाबाद कहेंगे, इजराइल और अमेरिका को मुर्दाबाद कहेंगे। बड़ी संख्या में आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और जिस तरीके की जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है उसको लेकर ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक आक्रोश है इन लोगों का कि जिस तरीके से खामनेई साहब की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में आज लोग मौजूद हैं और समर्थन कर रहे हैं ईरान का। देखिए, हम मुसलमानों में शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारी ये कम्युनिटी आपके इस माध्यम से हम ये बात पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं कि हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहें, हम जालिम के खिलाफ रहें, हम मजलूम का साथ देते हैं और जो मजलूम पर जुल्म करता है वो चाहे कोई भी हो, हम उसके खिलाफ बोलते हैं। आज हमारा ये प्रोग्राम भी दुनिया के उन आतंकवादियों के खिलाफ है जिन्होंने रसूल की इकलौती बेटी का मज़ार तोड़ दिया। सारी दुनिया के मजहब, सारी दुनिया के दीन जितने भी हैं वो सब इस बात को मानते हैं कि किसी की समाधि और किसी की कब्रों को तोड़ना किसी मजहब में जायज़ नहीं है। लेकिन रसूल की बेटी जिसका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं उसका मज़ार तोड़ा गया। तो हम तो सऊदिया वालों के खिलाफ जिन्होंने मज़ार तोड़ा है, हम एक ही बात कहते हैं, ये इंसान भी कहने के लायक नहीं। इनका दुनिया के किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं, इसलिए कि ये कलमा ज़रूर पढ़ते हैं लेकिन फ़कत नाम के मुसलमान हैं। अगर ये मुसलमान होते तो जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उसकी बेटी की कब्र को न तोड़ते, मगर उन्होंने तोड़ा है। लिहाजा हम न सिर्फ ये कि जिन्होंने रसूल की इस बेटी के कब्र को, मज़ार को तोड़ा है उन पर लानत भेजते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, बल्कि दुनिया के हर मजलूम के साथ रहते हुए हम ईरान जिंदाबाद कहते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं, इजराइल मुर्दाबाद कहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जंग जो आज हो रही है न ईरान ने छेड़ी है न ईरान के साथियों ने छेड़ी है, ये अमेरिका ने छेड़ी है, अमेरिका के साथी इजराइल ने छेड़ी है। ये दोनों मुल्क हमारी नज़र में आतंकवादी हैं और हम आतंकवादियों से नफरत करते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं। लिहाजा हम शहीद खामनेई को जिंदाबाद कहेंगे, इजराइल और अमेरिका को मुर्दाबाद कहेंगे। आप लोगों का सऊदी के खिलाफ आक्रोश है। जो मुस्लिम कंट्री थी वो ईरान के समर्थन में खड़ी हुई नजर नहीं आई। क्या कहना चाहेंगे आप? हमने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि किसी के मज़ार को और किसी की समाधि को तोड़ना किसी मजहब में नहीं है। ये लोग जो मुसलमान कहे जाते हैं ये मुसलमान नहीं है, ये खाली कलमा पढ़ रहे हैं। बस कलमा पढ़ के इन्होंने धोखा दिया है दोनों को। अगर मुसलमान होते तो आज जिस तरह से हमारा यहाँ एहतजाज हो रहा है वैसे ही एहतजाज में वो मुसलमान भी शरीक होते जो आज सऊदिया के साथी हैं, जो आज यूएई के साथी हैं, जो बहरीन के साथी हैं, जो कुवैत के साथी हैं। मगर उन लोगों का साथ न देना इसका मतलब ये है कि ये आतंकवादियों के साथी हैं, हम मजलूमों के साथी। आपकी उम्र लंबी है, जायज है कि आपके जो अनुभव हैं वो भी ज्यादा होंगे। जिस तरीके की ये जंग छिड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में, क्या लगता है कहां तक ये पहुंचने वाली है? देखिए, हम तो वही कहेंगे जो हमारे ईरान के रहबर मुश्तबा खामेनेई कह रहे हैं। वो उन्होंने ये बात बार बार कही है कि जंग अमेरिका और इजराइल ने छेड़ी है, ख़त्म हम करेंगे। और आप देख लीजिए, खुद इस बात को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक छोटा सा मुल्क है ईरान, सुपर पावर है अमेरिका, जिसकी नाजायज औलाद है ये इजराइल। ये दोनों मिल के उसको अभी तक नीचा नहीं दिखा पाए। जंग का अंदाज, जंग का तरीका और जंग की जो सूरत हाल है वो बता रही है कि एक दिन वो आएगा जब ईरान को फतह मिलेगी और ये लोग जलील होंगे, ये लोग नाकाम होंगे, इन लोगों को शिकस्त मिलेगी और इनका सुपर पावर का जो बना हुआ इनका ढोल है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब कितनी भी कोशिशें कर ली जाए ईरान हारने वाला नहीं है। ईरान हारने वाला नहीं है। देखिए, हमारी कमेटी करबला का जिक्र करती है। करबला जहां मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को यजीद और यजीद के साथियों ने मार दिया,
तो मार देना किसी का आसान है, लेकिन उसके मकसद को ख़त्म करना ये किसी के बस की बात नहीं है। यजीद चाहता था इस्लाम ख़त्म हो जाए, इमाम हुसैन मारे गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है। अगर मान लीजिए ये पूरा ईरान ख़त्म भी हो जाएगा लड़ते लड़ते, तो भी हमारा यकीन है इस्लामी इनकलाब जिंदा रहेगा और इस इनकलाब के खिलाफ लड़ने वाले ख़त्म हो जाएंगे, इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। तो तमाम ये लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनके हाथों में खामनेई साहब के पोस्टर हैं और कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाते हुए दिख रहे हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अवजीत के साथ अमन सिंह बट्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.